भारत का सबसे चर्चित मंदिर जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और करोड़ों रुपए दान चढ़ाया जाता है। अचानक एक खबर सामने आती है, क्या अयोध्या के मंदिर में चढ़ाया गया दान सुरक्षित नहीं था? क्या करोड़ों रुपए की कथित रूप से हेरा फेरी हुई, या फिर यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना पहली नजर में लगता है? इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि उपलब्ध तथ्यों, जांच और आधिकारिक जानकारी के आधार पर समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था केंद्र। नए श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई नगद दान देता है, कोई सोना चांदी और कोई ऑनलाइन सहयोग करता है। इतनी बड़ी मात्रा में आने वाले दान का रिकॉर्ड रखना और उसे सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी। आमतौर पर ऐसी व्यवस्था में दान की गिनती और बैंक में जमा करने जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं, जैसे प्रदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण होती है। में वीडियो रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर में आए गए दान के हिस्से को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई गई। इसके बाद जांच शुरू हुई। रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जांच एजेंसियां यह पता करने की कोशिश कर रही हैं, क्या वास्तव में दान की रकम में हेरा फेरी हुई? अगर हुई तो किस स्तर पे हुई और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा घोषित किए जाने से पहले उसे अपराधी मांगना सही नहीं होगा। जांच आगे बढ़ने के साथ अधिकारियों ने कई दस्तावेजों की जांच की, दान की एंट्री, कैश रिकॉर्ड और कई संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। असल सवाल अभी बाकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मंदिर में सुरक्षा थी, अगर गिनने की पूरी व्यवस्था थी, तो कथित गड़बड़ी कैसे हुई? क्या यह एक दिन की घटना थी या लंबे समय तक चल रही थी? जांच के दौरान पुलिस और एसआईटी ने रिकॉर्ड, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच शुरू की। मीडिया के अनुसार फॉरेंसिक टीमों ने हटाई गई सीसीटीवी फुटेज को भी रिकवर किया। जांचकर्ताओं का दावा है फुटेज में लोगों को नोट अपने कपड़ों या मोजों में छुपाते हुए देखा गया है। इन दावों की जांच जारी है और इन्हें अदालत में परखा जाना बाकी है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो यह दिखाता है कि कथित रूप से छोटी छोटी रकम बार बार निकालने की कोशिश की गई होगी ताकि तुरंत शक न हो। कुछ कैश हैंडलिंग या संबंधित कार्यों से जुड़े थे। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कथित हेराफेरी कैसे हुई और क्या इसमें किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका थी। साथ ही एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया और उसे आगे जांच के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया। यही मामला और गंभीर हो जाता है कि जांच एजेंसियां गिरफ्तार लोगों के लिए सीमित नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए और वित्तीय जांच की दोबारा जांच की जा रही है। इस मामलों में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफों की भी खबरें आई हैं। हालांकि इसका मतलब किसी का कानूनी दोषी सिद्ध नहीं। अगर कथित तौर पर यह सबसे लंबे तौर तक चलता रहा तो किसी को पहले क्यों नहीं पता चला? क्या ऑडिट सिस्टम में कमी थी? चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया? आमतौर पर मंदिरों में दान पत्र खोले जाते हैं, फिर नोटों और सिक्कों की गिनती होती, उसके बाद रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, फिर रकम बैंक में जमा होती। इस प्रक्रिया में कई लोगों की जिम्मेदारी होती। किसी भी चरण में रिकॉर्ड और वास्तविक रकम में अंतर दिखाई देता है, वही जांच का विषय बन जाता है। इसी कारण जांच एजेंसियां अब रिकॉर्ड, सीसीटीवी, बैंक एंट्री, संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं। फोटो के अनुसार एसआईटी अब केवल 1-2 लोगों तक सीमित नहीं है। जांच का दायरा बढ़ाया गया है और कई वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने की फैसला किया गया। यानी अधिकारी यह समझना चाहते हैं कि अगर कोई अनियमितता हुई तो कब से शुरू हुई और उसका वास्तविक पैमाना क्या था। इस पूरे मामले ने देश भर में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या धार्मिक संस्थानों में नियमित स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए? क्या सीसीटीवी और रिकॉर्ड की निगरानी और भी मजबूत करने की जरूरत है? इन सवालों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन एक बात तय है, जितनी बड़ी संस्था होती है उतनी बड़ी ही जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, जांच अभी आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट कई नई सवालों के जवाब दे सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं पहले से अनियमितता नहीं हुई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट ने सार्वजनिक रूप से कहा, श्रद्धालुओं का भरोसा बनाए रखना उसकी प्राथमिकता। रिपोर्टों के अनुसार कुछ पदाधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भी इस्तीफा दे दिया। कुछ ने सख्त कार्रवाई की मांग की, कुछ ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस मामले ने सिर्फ एक कथित वित्तीय अनियमितता का सवाल नहीं उठाया है। इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से हुई थी, क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था से जुड़ी दान की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है? लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बाकी है और यह है अंतिम सच। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपना राय दे रहा है। कोई कहता है मामला पूरी तरह साफ है, कोई कहता है यह सिर्फ आरोप है। लेकिन कानून की नजर में राय नहीं, सबूत मायने रखते हैं। इस मामले ने एक बड़ी चर्चा जरूर शुरू की है।
क्या बड़े संस्थानों में दान की गिनती और रिकॉर्डिंग प्रक्रिया? इन सवालों पर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही की भी संस्था के लिए भरोसा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आस्था और कानून दोनों का अपना अपना स्थान है। आस्था लोगों को जोड़ती है और कानून तथ्यों की जांच करता है। इसलिए किसी संवेदनशील मामलों में भावनाओं के बजाय तथ्यों और आधिकारिक जांच का इंतजार करना सबसे बड़ा जिम्मेदार तरीका है। और ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।